मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। यहूदिया हिस्सा एदोम। यहूदिया एक पहाड़ी इलाका था और करीबन आधा सहरा था। मशरिक में सहरा या बियाबान था जो बहेराए मुर्दार तक फैला हुआ था। इसी बियाबान में यीशु ने 40 दिन और 40 रात का फाका किया था। मगरिब में बहेराए रोम, शिमाल में सामरिया और जनूब में अदूमिया था। यरूशलेम तकरीबन यहूदिया का मरकजी शहर था। लिहाजा हम बाइबल में नए अहदनामा के लिहाज से अहम इलाकों के फासलों का मुआजना यरूशलेम से करेंगे। हम इन अहम वाकयात को भी देखेंगे जो इन जगहों पर पेश आए। सबसे पहला इलाका है बैतलहम। ये यरूशलेम से 8 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। यीशु बैतलहम में पैदा हुआ था। दाऊद इसी कस्बे से था। ये इसराइल का एक कदीम तरीन कस्बा है जो याकूब के वतन वापस आने से भी पहले मौजूद था। इसका कदीम नाम इफ्राता भी था। इसके बाद अगली जगह है यरीहो। ये यरूशलेम से 25 किलोमीटर मशरिक में वाक़ एक शहर है। ये वादिये यरदन में वाक़ है। इसके मशरिक में दरियाए यरदन और मगरिब में यरूशलेम है। जकाई भी यरीहो शहर से ताल्लुक रखता था। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। बनी इसराइल ने सबसे पहले यरीहो शहर फतह किया जब वो पहली बार कनान से आए थे। नेक सामरी की तमसील में वो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। तिमाई का बेटा बरतिमाई अंधा फकीर भी यरीहो में शिफायाब हुआ था। अगली जगह का नाम है दरियाए यरदन। ये इसराइल का मरकजी दरिया है। ये मुल्क के वस्त में एक गहरी वादी में शिमाल से जनूब की तरफ बहता है। इसकी इब्तिदा हरमून के पहाड़ों से होती है। यूहन्ना ने यीशु को दरियाए यरदन के उस हिस्से में बपतिस्मा दिया था जो यहूदिया के बियाबान के करीब है। फिर इससे अगली जगह है बैतनिया। ये यरूशलेम के मशरिक की तरफ 3 किलोमीटर पर वाक़ है। यहाँ मरियम, मार्था और उनके भाई लाजर का घर था। यीशु अक्सर इस गांव में जाता और लाजर के घर रहता था। इसी गांव में यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। शमाउन कोड़ी भी बैतनिया से था। फिर इसके बाद अगला गांव है बैतफगे। ये यरूशलेम से 2 किलोमीटर और बैतनिया गांव के करीब वाक़ है। ये वो गांव है जहां यीशु ने अपने शागिर्दों को गधी और उसके बच्चे को लाने के लिए भेजा था जब यीशु खजूरों के इतवार के दिन यरूशलेम में फातिहाना तौर पर दाखिल हुआ था। फिर इससे अगली जगह का नाम है जैतून का पहाड़। ये यरूशलेम और बैतनिया के दरमियान एक पहाड़ है। ये वही पहाड़ है जहां से यीशु आसमान पर उठाया गया। इसी पहाड़ पर यीशु ने मशहूर जैतूनी वाज भी फरमाया। बागे गतसमनी भी इस पहाड़ के दामन में है। वादिये किद्रोन के नाम से एक मशहूर वादी है जो जैतून के पहाड़ और यरूशलेम के दरमियान वाक़ है। फिर इससे अगला गांव है इमाउस। यरूशलेम से 10 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव जिसमें 2 शागिर्द जा रहे थे जब यीशु ने अपने जी उठने के बाद उनसे मुलाकात की। फिर इससे अगला शहर याफा है। यहाँ खुदा ने पतरस के वसीला से तबीता नामी एक शागिर्द को दोबारा जिंदगी दी। पतरस शमाउन नाम दबाग के घर में था जब कुरनेलियस ने खुदा के हुक्म पर उसे बुला भेजा। ये सब यहूदिया के वो इलाके हैं जिनका हमें नए अहदनामा में जिक्र मिलता है। अब यरूशलेम हैकल की मौजूदगी की वजह से तमाम मजहबी सरगर्मियों का मरकज था जिसमें सदर अदालत और सरदार काहिन भी शामिल थे। तमाम मुमताज और अमीर मजहबी तबका यरूशलेम में था। सारे मुल्क से यहूदी यरूशलेम में एक साल में 3 मरतबा ईद मनाने के लिए आते थे। यरूशलेम की अमूमी आबादी 3 से 4 लाख तक थी जबकि ईद के मौका पर यह 10 से 20 लाख तक जा सकती थी। यहूदिया में ज्यादातर अरामी जुबान बोली जाती थी। यहूदिया के यहूदी गलील और दूसरे इलाकों के यहूदियों को बहुत हकारत से देखते थे। वो अपने ज्यादा मजहबी और मत्तकी होने पर फख्र करते थे। यीशु से नफरत करने की ये भी एक वजह थी क्योंकि वो गलीली था। हालांकि यीशु यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ था लेकिन वो इस हकीकत को नहीं जानते थे। उनका ख्याल था कि कोई अच्छी चीज गलील से नहीं निकल सकती। यहूदिया के यहूदियों के मुताबिक कोई भी चीज जिसका ताल्लुक मजहब से हो उसकी इजाजत यरूशलेम में मौजूद यहूदी लीडरों से लेना जरूरी था। यहाँ तक कि आप उनकी मंजूरी के बगैर रब्बी तक नहीं बन सकते थे।
لیکن یسوع نے ان سے کوئی منظوری نہیں لی تھی۔ یسوع کو اسی مذہبی اشرافیہ نے یروشلم میں عید فصح کے موقع پر صلیب دیا تھا۔ ہم یسوع کی زندگی کے مطالعہ میں ان حقائق اور اعداد و شمار کے بارے میں مزید جانتے رہیں گے۔ کل ہم گلیل کے بارے میں بات کریں گے، جس میں یسوع نے اپنی زمینی خدمت کا تقریباً 70% وقت گزارا تھا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0332 430 45 62 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔